हमारा नेम है यायल, यायल सुलेमान है हमारा नाम। और मैं यहूदी हूँ और हम कलकत्ता में पैदा हुआ। आपको बंगाली भी समझ में आती है बोलते? बांग्ला बुझते पारे, हाँ हमें बांग्ला बुझते पारे, हम पढ़ते पारी ऑल्सो, और हिंदी भी हम पढ़ सकता है। और कोलकाता को कैसे एंजॉय करती हैं आप? यहाँ पे पुचका और ये सब भी कभी खाने वाने गए? वो पुचका तो हमारा सबसे फेवरेट चीज़ था। कलकत्ता का बहुत फेमस चीज़ है। दुर्गा पूजा भी बहुत एंजॉय करता, ईद भी बहुत एंजॉय करता। और हम लोग इतना दूसरा के साथ इतना झगड़ा जो हो रहा है अभी, हम एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब इंसान इंसान है। हम कलकत्ता को बहुत प्यार करता है क्योंकि ये हमारा होम है। आज मैं आपको कलकत्ता के एक ऐसा घर घुमाने वाला हूँ जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। इजराइल ईरान वॉर के बीच जब दुनिया तनाव में है, तब कैसे एक यहूदी परिवार यहाँ रहता है और उसके मुस्लिम दोस्त हैं वो कैसे साथ में रहते हैं। एक बेहद जर्जर सी दिखने वाली इमारत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नायाब विरासत बची हुई है। चलिए थोड़ा मिलकर आते हैं। हेलो, माइक चेक माइक चेक। और वो कैमरा मैम पे फोकस रहेगा ना? ठीक है। आपका नाम क्या है? अभिनव पांडे, सुधांशु। दोनों बंगाली नहीं है? नहीं है बंगाली नहीं नहीं। हाँ यूपी। चले। जब मैम से मैंने बात करना शुरू किया, अपना नाम बताया तो बोला अभिनव पांडे मतलब यूपी का है। मैम ने बिल्कुल सही गेस किया है। और बहुत सारे लोग होंगे इस देश में जिनको ये नहीं पता होगा कि हिंदुस्तान में एक बहुत ज़माने में एक बहुत बड़ी संख्या में जूइश कम्युनिटी यहूदी रहते थे। आमतौर पे जब इज़राइल की बात होती है तब आपको याद आता है कि हाँ यहूदी एक देश है, इज़राइल जिसकी बात होती है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे हैं। और मैम की हिंदी बहुत प्यारी है। इन्होंने हमारा हिंदी बहुत खराब है। अरे बहुत अच्छा हिंदी बोल रही हैं आप। नहीं, टूटा फूटा हिंदी बोलता, मगर हम कोशिश करेगा थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके हम हिंदी में बात करेगा। और प्लीज़, हमारा ग्रामर बहुत ख़राब है, बट नहीं, लेकिन आप बंगाली ग्रामर जैसे। लेकिन आपकी हिंदी इतनी पर्याप्त है कि लोगों को समझ में आ जाएगी। तो चूंकि मैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि सिर्फ मैं जब ग्राउंड पे होता हूँ तो इलेक्शन ही नहीं कवर कर रहा, तो कल्चर को और तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। उस कड़ी में मुझे पता चला कि कोलकाता में एक जूइश फैमिली रहती है। मैम, आपका मैम क्या नाम प्रोनाउंस करेंगे सही से? हमारा नेम है यायल, यायल सुलेमान है हमारा नाम। और मैं यहूदी हूँ और हम कलकत्ता में पैदा हुआ। और हमारा फैमिली जो है, हम लोग मिडिल ईस्टर्न जूस, बगदादी जूस है, माने हम लोग बगदाद, सीरिया, यमन, ये सब देश से आया था। हमारा एंसेस्टर पहला यहूदी था, 1796 में कलकत्ता आया व्यापारी ट्रेडिंग करने के लिए। वो कोट जूलर था, नवाब अवध के लिए उसके काम करता था। और तब वो इतना अच्छे से काम कमाया कि दूसरे लोग भी आया। तो जब 1940s 1950s तक हम लोग तो 4-5 हज़ार यहूदी था कलकत्ता में, और 2,000 यहूदी बगदादी जो है, हम लोग बॉम्बे में रहता था। हम लोग ट्रेडिंग करता था बगदाद से शंघाई, चाइना में, और सब जगह में, रैंगून, सिंगापुर, हांगकांग, कोलकाता, कराची में हम लोग का दूसरा फैमिलीज मेंबर्स और ट्रेडिंग बिजनेस चल रहा था। सो मगर हम लोग के आगे वो दो अदर कम्युनिटीज़ था। वो तो बॉम्बे में सबसे बड़ा है, वो बहुत बहुत पुराना है, 1,000-2,000 साल इंडिया में रहा था। वो लोग एक लॉस्ट ट्राइब था, जो वो लोग टेम्पल जब डिस्ट्रॉय हुआ वो लोग उधर आया और अलीबाग में रहता था। वो लोग तो 18-20,000 था बॉम्बे में। और उसके अलावा केरला में बहुत फेमस एक सिनेगॉग है, कोचिन सिनेगॉग, आप यूट्यूब में देख सकता। उधर में कोचिनी जूस रहता था। वो लोग इतना बड़ा कम्युनिटी नहीं था, 3,000 यहूदी था, और वो लोग भी बहुत पुराना है। सो यहूदी और इंडिया में बहुत ज़्यादा जोड़ कनेक्शन है। और किंग सोलोमन्स का टाइम से, बिब्लिकल टाइम से हम लोग ट्रेड करता था इंडिया में। और इंडिया में हम लोग बहुत खुश मिला है, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला। और हम ये देश को हम लोग का दिल दिया, और देश हमको बहुत प्यार किया। और हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि पूरा दुनिया में ऐसी नहीं है यहूदी लोग के लिए। यहूदी एक चीज़ है, हम लोग धर्म है, रिलीजन है, जैसे आप हिंदू है। इज़राइल दूसरा बात है। एक नेशनल, जब हॉलोकॉस्ट और ये सब हुआ था, यहूदी स्पेशली यूरोप से उधर गया, और उसी टाइम में भी यहूदी दूसरे दूसरे लोग से उधर गया था, क्योंकि उसका होमलैंड था। मगर अभी भी यहूदी तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हम 12 मिलियन लोगों को नहीं, शायद ज़्यादा भी हो सकता, मगर हाफ इज़राइल में रहता है और हाफ पूरा दुनिया में। मगर इंडिया में अभी हमारा कम्युनिटी बहुत छोटा, 20-30 लोग है।
तो अभी मैम इंडिया में सिर्फ 20-30 जूइश ही तो हैं। इंडिया में नहीं, कलकत्ता में 20-30 लोग शायद है, और बॉम्बे में अभी भी हो सकता 1,000 लोग है। और अभी दो नया कम्युनिटीज़ है। नॉर्थ ईस्ट में एक कम्युनिटी था जो ट्राइबल कम्युनिटी जो बोला है वो लॉस्ट ट्राइब का है, वो लोग अभी का यहूदी का स्टेटस मिला है। और एक दलित कम्युनिटी आंध्र प्रदेश भी बोलता वो लोग भी यहूदी है। मगर ट्रेडिशनली इंडिया में 3 कम्युनिटी था, बॉम्बे, कोचिन और कलकत्ता। और बॉम्बे में बहुत बगदादी ट्रेडिंग लोग, हम लोग जो सबसे लास्ट आया था, और सबसे पहला वाला वेनेजुएला थे, वो लोग तो सबसे बड़े कम्युनिटी है। तो मैम जैसे आप तो यहाँ इंडिया में इतने दिन से रह रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें मुंबई अटैक हुआ तो पता चला कि जूइश इंडिया में रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो चौंक जाएंगे ये जान करके कि इंडिया में एक बहुत अच्छी खासी यहूदी कम्युनिटी थी। और आप इंडियन नेशनल हो? नहीं, पहला था इंडियन नेशनल, माई पासपोर्ट इज चेंज्ड, बट आई एम इंडियन। ओके, मोस्ट ऑफ ऑल हम कलकत्ता से है नाउ। मगर आप तो सुना नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत यंग लोग हैं, आप लोग जवान हैं। मगर पहला बार में जब हम ग्रोइंग अप करता था उसी टाइम में बहुत लोग मालूम था कि इंडिया में बहुत सारे लोग था, आर्मीनियंस, चाइनीज़, पारसी, यहूदी, ऐसी। अभी कम हुआ इसलिए आप लोग मालूम नहीं है। मगर बहुत सारे फेमस यहूदी भी है इंडिया में, जैसे जनरल जेकब बांग्लादेश का, वो तो हम लोग का कम्युनिटी का है। फिल्म्स में एज़रा मीर बहुत बड़ा आदमी था। और बहुत सारे यहूदी जो आप मालूम नहीं होगा यहूदी है, मगर यहूदी है और इंडिया को बहुत कंट्रीब्यूशन किया। और स्पेशली हिंदी फिल्म्स में बहुत सारे यहूदी फिल्म स्टार्स था। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मिस इंडिया वो कलकत्ता का था, एस्टर विक्टोरिया एब्राहम प्रमला, उसका भी फर्स्ट फिल्म कंपनी। सो यदि आप थोड़ा पढ़ेगा और देखेगा, हम लोग का बहुत इन्फ्लुएंशियल, छोटा था मगर बहुत इन्फ्लुएंशियल था। जस्ट लाइक पारसी कम्युनिटी जैसे है। बहुत एक सेम है, क्योंकि हम लोग मिडिल ईस्ट से आया था, वो लोग ईरान से आया। हमारा फैमिली इराक से आया, मम्मी के साइड से, डैडी का साइड सीरिया। सो और पास ही ईरान नेबर्स है, पड़ोसी है। और हम लोग का ट्रेडिशंस था, हम लोग अरबिक जूस था। हम लोग माई एंसेस्टर्स तो इंग्लिश मालूम नहीं था, वो लोग अरबिक बोलता था। और कलकत्ता उसी टाइम में पर्शियन तो भाषा था, तो उसके लिए बहुत इजी था इंडिया। तब बाद में इंग्लिश सीखा। तो आप तो यहीं पे पैदा हुई कोलकाता में ही, तो आपको बंगाली भी समझ में आती है बोलते? बांग्ला बुझते पारे, हाँ हमें बांग्ला बुझते पारे, हम पढ़ते पारी ऑल्सो, और हिंदी भी हम पढ़ सकता है या। अच्छा। हम बहुत साल बाहर थे, हम 30 साल के लिए बाहर रहता था, इसलिए हमारा भाषा बहुत ख़राब हो गया। तो आप यहाँ पे अकेले रहती हैं या फिर? हम अकेले रहते हैं। पहले हमारा मामी हमारे साथ रहते थे, वो 2 साल आगे मर गया। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जूइश या यहूदी उनका कल्चर क्या होता है, आप लोगों के ट्रेडिशन कैसे होते हैं, पूजा पाठ, ये सारा कल्चर थोड़ा बताएं। अच्छा जी, आप तो सब मालूम है क्योंकि आप लोग सब मालूम थे। पहला मोनोथिस्टिक रिलीजन जो ने एक भगवान, आप लोग भी ब्रह्मा को मानता है, हम लोग का एक गॉड है। हम लोग का उसका फ़ोटो नहीं लेता, उसका नाम भी नहीं ले सकता है। और आप तो ओल्ड बाइबल तो सुना है, तो ओल्ड टेस्टमेंट हम लोग का है। तो उसके बाद न्यू टेस्टमेंट, जीसस तो सबसे फेमस जू था, जीसस तो यहूदी था। ओके। और बाद में इस्लाम भी जूइश का ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, प्रॉफिट्स भी वो लोग लिया है। सो यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान में बहुत सारे कॉमन चीज़ है, क्योंकि हम लोग का सब बोलता है पीपल ऑफ द बुक, क्योंकि हम लोग सब ये बाइबल को मानता है। और तब उसके बाद कुरान आया है या। यहाँ पे आपका कोई पूजा स्थल क्या उसको बोलते हैं, वो है यहाँ पे सेलेमन बोलते हैं? हम लोग का बहुत सुंदर है सिनेगॉग, सिनेगॉग बोलता है हाउस ऑफ वर्शिप। और कलकत्ता और पुणे में दोनों बहुत हम लोग कम्युनिटी का बहुत बड़ा सिनेगॉग है, जो पूरा एशिया में सबसे बड़ा है। और बहुत सुंदर जगह है, आप तो ले सकता है फ़ोटो, जब आप ऑनलाइन जाएगा बहुत सारे फ़ोटो देखेगा। मगर अभी वो सिर्फ अभी लाइक अ म्यूज़ियम पीस, क्योंकि अभी हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकता उधर, क्योंकि 10 मेन होना चाहिए हम लोग का नमाज़ पढ़ने के लिए। थोड़ा पैट्रियार्कल रिलीजन था, पुराना रिलीजन है, और हम लोग का 10 मेन बहुत सारे साल के लिए नहीं है। जो यहाँ रहता है कलकत्ता में बुरा है, हम तो यंग हैं 71 में, दूसरा भी और भी बुरा है, और वो लोग नहीं जा सकता। सो सब यंग लोग चला गया। मगर बहुत सारे लोग जो चला गया वापस आता है, और जब वो लोग वापस आता है और बड़ा फैमिलीज आता है,
तब सिनेगॉग यूज़ करता है प्रार्थना करने के लिए। आप कभी गई इज़राइल, वहाँ पे देखा कभी आपने? हाँ, हम इज़राइल देखा है, जेरूसलम देखा है, बहुत होली सिटी है। और हम बहुत सैड है, दुखी है अभी देखता क्या हो रहा है दुनिया में, इज़राइल में और दूसरा जगह में। एक जैसे इंडिया आई, यहाँ पे थोड़ा शांति है, वहाँ जाए अभी जैसे मिडिल ईस्ट तो इस तरीके का चल रहा है सारा कुछ, तो एक लगता है ना कि क्यों हो रहा है, मतलब रुकना चाहिए। नहीं होना चाहिए, कोई वॉर्स कभी दुनिया में ठीक नहीं है, मगर वो तो बड़ा कहानी है। और हम लोग पॉलिटिक्स से बात नहीं करते हैं भी, क्योंकि यहूदी और इज़राइल में बहुत सारे ओपिनियंस है। जैसे इंडिया में बहुत तरह का ओपिनियंस है, लेफ्ट ओपिनियंस, राइट ओपिनियंस, सेंट्रल। यहूदी में भी सब लोग बहुत सारे ओपिनियंस है, क्योंकि यहूदी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। और हम लोग एक शब्द है बोलता, यदि आप दो यहूदी है कमरा में, तीन ओपिनियंस होगा। सो हम लोग कैसे, हम लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करता जैसी है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी है बंगाल में, क्योंकि बंगाल भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है। जैसे अमर्ता सेन बोलता आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, हम लोग भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, क्योंकि पार्ट ऑफ हमारा ट्रेडिशन, हमारा रीति रिवाज जो है वो बोलता है प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है। और जब हम लोग बाइबल पढ़ता है, बहुत सारे ओपिनियंस बाइबल में है, ये क्या मीनिंग है, उसका क्या मीनिंग है, और हम सारे टाइम इस डिबेट में चलता है। ये पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन इज टू डिबेट एंड शार्पन द ब्रेन ऑल्सो। और कोलकाता को कैसे एंजॉय करती हैं आप? यहाँ पे पुचका और ये सब भी कभी खाने वाने जाते हैं? वो पुचका तो हमारा सबसे फेवरेट चीज़ था। कलकत्ता का बहुत फेमस चीज़ है, मगर हम कलकत्ता को बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये हमारा होम है, हमारा रूट्स, हमारा जड़ इधर में है, बहुत डीप है। और ये कलकत्ता बहुत विशेष जगह है, क्योंकि हम जैसी है बहुत सारे लोग जो बाहर से आया है, जो कलकत्ता को बहुत उसको प्रेम दिया और बहुत एम्ब्रेस किया। तो हम लोग सब कलकत्ता को बहुत प्यार करता है। हम सोच रहे हैं कि ये छोटा छोटा कम्युनिटी जो हम लोग के आर्मीनियन, पारसी, जू, चाइनीज़, हम लोग छोटे थे मगर बहुत इन्फ्लुएंस भी इस कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। अब देखो, जब आप आता है क्रिसमस का टाइम, हमें इतना ज़्यादा क्रिश्चियंस नहीं है, मगर क्रिसमस हम लोग सब सेलिब्रेट करता और बहुत तेज़ से बहुत इन्जॉय करता। दुर्गा पूजा भी बहुत इन्जॉय करता, ईद भी बहुत इन्जॉय करता, पारसी न्यू ईयर हम लोग इन्जॉय करता। सो हम लोग कलकत्ता में दूसरा दूसरा कम्युनिटीज़, दूसरा दूसरा धर्म, बट एक दिल कलकत्ता। मैं इफ्तिकार भाई जो है उनके साथ घूमा जा करके, कलकत्ता वॉक्स कराते हैं, तो उन्होंने दिखाया मुझे एंग्लो इंडियन, बुद्धिज़्म, चाइनीज़, वो सब लोग थोड़े थोड़े लोग हैं और यहाँ पे रहते हैं और बड़ा अच्छे से एकजुट होकर के रहते हैं। शायद इसीलिए विवेकानंद ने जब वो गए शिकागो में तो कहा कि दुनिया से कोई भी आया है तो हिंदुस्तान वो धरती है जिसने अपनाया है। विवेकानंद ये भी सब लोग प्रीच किया, मगर देखो टैगोर भी इतना ये प्रीच करता था। सो हमारा हमारा होप है, हमारा आशा है कि इंडिया में ये जो जैसे टैगोर, विवेकानंद प्रीच, हम लोग सब एक है। और मुसलमान, हिंदू, ये सब धर्म है मगर सब आदमी है, राइट। सो ये हम होप करता है कि ये इंडिया का रीति रहेगा। और हम लोग इतना दूसरा के साथ इतना झगड़ा जो हो रहा है अभी, हम एकदम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब इंसान इंसान है। बट मैम ने बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं। आप नहीं, बहुत ही अच्छी हिंदी है। मैं कलकत्ता से हूँ, मगर हम 30 साल हम प्रोफेसर था अमेरिका में, हम पढ़ाता था, हम एसोसिएट प्रोफेसर था, वुमेन स्टडीज़ का प्रोफेसर। सो हम सोशल मूवमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मगर हम थोड़ा भी आर्टिस्ट है, कुछ पेंटिंग्स यहाँ हमारा है। सो हमारा घर जो है सब दूसरा दूसरा जगह से हम पेंटिंग खरीद लिया है, और हमारा फेवरेट है अफ्रीकन आर्ट। सो आप देखेगा यहाँ बहुत अफ्रीकन आर्ट है जो दूसरा घर में नहीं देख सकेगा। जैसे कि मैम ने बोला कि मैं अफ्रीकन आर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, और ट्राइबल आर्ट, आदिवासी आर्ट भी हम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप ही बताना शुरू करो, क्योंकि आपका घर बहुत ही प्यारा है। ये कितना पुराना होगा? 100 साल का होगा, शायद होगा। हम सोचे ये एक आर्ट डेको बिल्डिंग है, मगर आप बाहर से देखेगा बहुत ख़राब दिखता है। मगर पेंटिंग होना चाहिए। हम लोग अभी 40 साल के लिए पेंटिंग नहीं हुआ ये बिल्डिंग, मगर अभी प्लान है हम लोग पेंट करेगा तब सुंदर देखेगा। मगर
ये आर्ट डेको बिल्डिंग जो है 100 इयर्स ओल्ड, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, पुराना मगर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है। और सब वेदर में ठंडा में आप अच्छा ब्रीज मिलता है, और गर्मी में इतना गर्मी नहीं लगता है। सो बाहर से तो देख के लग रहा था कि यार इसमें थोड़ी ना रहती होंगी, मैं बगल वाले फ्लैट में जाके खोज रहा था, नहीं। फिर पता नहीं नहीं यहीं पे है। हाँ, बहुत ख़राब दिखता, हम मालूम है। अच्छा, तो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीकन मास्क है, ये तो नाइजीरिया का है, ये हम लोग का झारखंड का है, हम लोग का झारखंड का है। ये जो आदमी जो मिट्टी से उसका पेंटिंग उसका घर में बनाता है, एक बहुत आर्टिस्ट है बुलू इमाम, और वो ये जो काम करता घर पे, वो ट्रांसपोज पेपर में किया। सो ये ट्राइबल है। और हम एक दो जो बताएगा जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब हमारा फेवरेट वाला है। ये वेस्ट अफ्रीका से है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये मास्क लगता है, मगर ये मास्क उसका मतलब क्या है, माने ये यूनिवर्स है। ओके, ऊपर है बर्ड, सो स्काई, आदमी है बीच में, और क्रैब लेग नीचे समुद्र। सो ये पूरा यूनिवर्स, स्काई, अर्थ एंड सी, समझा? हाँ, सो ये एक साउथ अफ्रीका है। और एक फर्टिलिटी सिंबल, जब वुमेन प्रेग्नेंट होता है ये बाहर घर में रखता है। सो ये उसका मतलब है। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि ये बीड्स है, और ये तो सब देखो, आप देखिएगा बीड्स से बना हुआ, हाथ ये से बीड्स। और अच्छा। ये नाइजीरिया का है, राइट? सो ये नाइजीरियन है। और ये जो है ब्राज़ील है, ब्राज़ील साउथ अमेरिका का है। और ये जो अफ्रीकन स्लेव जो गया था उधर, दिस आर वुड कट्स, अफ्रीकन वुड कट्स, अफ्रीकन ब्राज़ीलियन वुड कट्स। सो ये भी अनयूजुअल चीज़ है। और ये जो है साउथ अफ्रीका का है। और ये हमारा प्यारा बंगाल का है। ये बंगाल का है। हाँ, और ये क्या है मैम? ये फिलीपींस का है, फिलीपींस ट्राइबल आदिवासी लोग करता है। और ये जो है ये हमारा पेंटिंग्स है। ये आपने की है? हाँ, और वाओ। ये तो मेक्सिको का है, ये मोरक्को का है, ये हमारा कलकत्ता का है। ये कलकत्ता का है। सो हम तो देखिए, मिक्स करता है सब। इसका क्या मतलब है मैम? ये राधा कृष्ण, दिस इज कृष्ण एंड राधा। अच्छा, कृष्णा एंड राधा। कितना सुंदर है ना, बहुत ही। हाथ से बनाया हूँ लकड़ी के ऊपर। और लास्ट वाला हम आपको बताएगा, ये वाला इंटरेस्टिंग है। ये दो, ये वाला घाना का है, और ये तो सूता से बनाया है, पेंट नहीं है, सूता। थ्रेड, अच्छा, धागे से बना हुआ। धागा से बनाया हुआ। सूता तो क्या हाँ। है, थ्रेड। और ये उसका डिफरेंट तरह का ट्राइब्स है, उसका आदिवासी ट्राइब्स। और ये क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी है। औरत तो पहनता था जब डाउरी बनाता था ग्वाटेमाला का है, सेंट्रल अमेरिका, वो लोग पहनता था। तो हम पहले भी पहना, तब हम देखा इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी हम क्यों पहनेगा, हम ऐसी फ्रेम करेगा। और आप देखो उसका बर्ड है, क्वेट्सल बर्ड, उसका नेशनल बर्ड आप देख सक रहा है इधर। हाँ, ये बर्ड है इसमें। बर्ड और उसका फुल। ओके, आई थिंक और ये सारी पेंटिंग्स हैं। बट ये फर्नीचर्स मैम बहुत ही प्यारे, एकदम यूनिक एंटीक से हैं। पुराना, ये सब हमारा घर का था। सो अब हम यूज़ करता, रिसाइकल करता। मैं थोड़ा सा उधर दिखा दूं, एक बार सोफ़ा दिखाता हूँ मैम का। ये इस चेयर को भी कुछ बोलते होंगे ना, ये बहुत ही यूनिक सी चेयर है। इंडिया का बहुत कॉमन है, मामूली चीज़ है। जब हम लोग छोटा था सब लोग का घर में था। ये बोलता प्लांटेशन चेयर, आप बैठ सकता इसमें। और ये पहला पूरा टी गार्डन्स में और ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत होता है। अभी तो उसका टाइम अभी बहुत बड़ा है, रखने के लिए जगह शायद नहीं है लोग के लिए, मगर और ये क्या पियानो है क्या? नहीं, ये पुराना पियानो, हम लोग का ग्रैंड पियानो था एक दिन, मगर पियानो तो 1960 से नहीं चलता था, क्योंकि उसका एक बहुत पुराना पियानो था, हाफ स्ट्रिंग मूवमेंट, और कोई इसको ट्यून नहीं कर सकता। सो ये अभी बार है, हम तो ड्रिंक नहीं करते, मगर हमारा चीज़ इसमें रखता है। और वो टेबल भी बार पियानो का है। सो हम दूसरा पियानो को लेके 4-5 पीस फर्नीचर बनाया। थैंक यू मैम। अच्छा, ये आपकी लिखी हुई बुक है? कितनी सारी बुक्स लिखी हैं? 11। 11 बुक्स लिखी हैं। ये हमारा पहला चिल्ड्रंस बुक जो हम इलस्ट्रेट किया, मगर ये इतिहास, इट्स हिस्ट्री। सो ये हमारा फैमिली का हिस्ट्री को, हमारा पहला जो आया था उसके बारे में
लिखा है और एक बंदर उसका कहानी बता रहा है। ये मैम ने लिखी है सलोम। क्योंकि वो नवाब अवध का राजा के लिए उसका कोर्ट ज्वेलर था और उसका स्पेशल ऑनर था, वो राजा का हाथी राइड कर सकता था, सो इसलिए हम बोला शालोम राइड्स अ रॉयल एलिफेंट। ओके। तो मैम ने किताबें भी लिखी हैं। मैम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी। और कौन सा सब्जेक्ट आपने बताया मैम? वुमेन्स स्टडीज। एक लास्ट कमेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर फेमिनिज्म को बहुत आसान भाषा में समझाना हो लोगों को तो कैसे क्या बोल सकते हैं कि समझ में? हम सोचते हैं फेमिनिज्म सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्ल्ड में, क्योंकि फेमिनिज्म क्या है कि औरतों और मैन एंड वुमेन इक्वल है। हम लोग दोनों एक साथ चलना है, एक साथ रिस्पेक्ट देना है, और यदि हम लोग हमारा दुनिया आगे जाना है तो हम लोग दोनों एक साथ जाने होगा। जैसी गाड़ी का दो व्हील, मैन वुमन, हम लोग का दोनों बहुत ज़रूरी है इसको दुनिया को आगे बनाने। मैं जैसे आप तो पूरा दुनिया घूमी है लगभग, वो कंट्री क्या पीछे रह जाती है जहाँ पे वुमेन को एज अ फोर्स पावर यूज़ नहीं किया जाता, उसे साइड में रखा जाता है? बहुत सारे जगह हम क्यों दूसरा देश के बारे में बोलता है, हमारा अपना देखो, हमारा कितना स्टेट्स में जो वुमेन बैकवर्ड है और वो लोग को ऑनर किलिंग्स है और उसका वायलेंस पूरा है। और हमारा देश में भी सबसे बड़ा डायरेक्टरशिप सब बैंक्स में वुमेन है। हम लोग का देश में दोनों तरह का है वुमेन्स स्थिति, वुमेन्स सिचुएशन। सो हम दूसरे कंट्रीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहते हैं। हम बोलते हमारा जगह जो स्टेट्स जो अच्छा करता है, जैसे साउथ इंडिया में वो लोग का वुमेन का स्थिति, उसका पोजीशन बहुत ऊंचा है और स्टेट अच्छा करता है। जहाँ हम लोग वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो स्टेट का हालत आप देखो कितना ख़राब है। क्योंकि यदि हम लोग आगे बढ़ने होगा तो वुमेन्स राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मेन रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड वुमेन्स रिस्पेक्ट फॉर मैन इज एसेंशियल फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही मुझे बहुत मेरे लिए बड़ा नया अनुभव था कि यहाँ आकर के पता चलना कि भी जैसे बताया कि मैम ने पहले बहुत सारे रहते थे, 20-25 संख्या में यहूदीज़ रहते हैं यहाँ पे, और उनसे बात करना, उनके कल्चर को समझना, प्लस इतनी विद्वान महिला हैं, उनसे जो भी इंसाइट में निकाल पाया, और घर में जो आर्ट पेंटिंग देखी वो देख करके बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है तो इसका एक थैंक यू जो है वो इफ्तिकार भाई को भी जाएगा, क्योंकि इन मैम के बारे में मुझे उन्हीं के ज़रिए पता चला, क्योंकि उनकी मैंने एक रील देखी थी। और जब देखोगे आप दुनिया में एक युद्ध छिड़ा हुआ है, इजराइल, ईरान, तमाम लोगों को लेकर के, और दुनिया पोलराइज हो रखी है, यहूदी, मुस्लिम, जो, और कैमरा जब उधर घूमेगा तो कोलकाता में इतने प्यार से रहते हैं लोग। ये इनके दोस्त हैं, इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। ये आप देखेंगे कि दोनों मतलब जस्ट लाइक, मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंटरप्ट कर दूं, लास्ट में आपसे मैं बात करना चाहता हूँ इफ्तिकार जी। मैं जैसे आप बैठे रहो। मैं भी जैसे बता रहा था कि अगर ये वीडियो लोग देखते हैं पूरा तो एक थैंक यू इनको भी जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आप तक यहाँ पहुँचा हूँ। आप कब से जानते हो मैम को? मैं बड़े ज़माने से जानता हूँ और इनके बारे में तो और भी लंबे अरसे से जानता हूँ, बट उनसे मिला हूँ और करीब हम 15-20 साल पहले हम लोग मिले होंगे। तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के काम को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा हेरिटेज का काम करता है इफ्ती, तो हम उसको बहुत एडमायर करता है और वो बहुत इंटरेस्टेड है दूसरा कम्युनिटीज़ के बारे में, कलकत्ता के बारे में उसका बहुत दिलचस्प है, इसलिए हम उसको मालूम है और बहुत एडमायर करता है। मगर इफ्तिकार के जैसे हम लोग बहुत अच्छा दूसरा मदर पतेरिया है जो बहुत अच्छा काम करता है शहर में। सो अभी हम लोग का शहर में हेरिटेज में इंटरेस्ट आ गया और ऐसे हम लोग बहुत आगे जाएगा, क्योंकि जब टूरिस्ट अभी आता है, सब हमारे फ्रेंड्स जो आता है बोलता हम लोग सुना कलकत्ता इतना ख़राब जगह है, मगर हम आके देखा इतना अच्छा जगह, लोग इतना अच्छा है, सोल इतना अच्छा है, स्पिरिट्स इतना अच्छा है, और हम लोग का हेरिटेज अभी हम लोग थोड़ा रिस्पेक्ट देता है और सिटी बदल जा रहा है। सो हम भी सोचा हम लोग का नाम इफ्ती और मुद्दर के वजह से नाम भी कलकत्ता के बहुत चेंज होगा। बहुत ही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमने एक वीडियो किया है, पूरा कलकत्ता घूम करके बातचीत की है। परफेक्ट। तो अभी हमने कलकत्ता पे, नहीं आपकी हिंदी बहुत अच्छी है।
people that I did an interview in Hindi. Please. No, I'm telling you. तो लोग खुद ही देख लेंगे। Millions of people will watch it. अच्छा, मैम के बारे में जैसे मैं बहुत कुछ नहीं जान पाया, आप बताना चाहो तो बता दो प्लीज़, जो मेरे से जानकारी छूट गई। देखिए, मैम जो हैं वो कलकत्ते को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाती हैं कि ये मल्टी कल्चरल शहर है, तो सब मिल के यहाँ पे रहते हैं। ये मतलब खुद शायद ये बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है यहूदियों के लिए हिंदुस्तान में, कि उनकी सारी रिसर्च की, उनकी सारी रिसर्च को पब्लिकली डिस्प्ले किया और सबको बताया कि देखो भाई ऐसे आए थे, ऐसे रहे थे। बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं, बड़ों के लिए भी किताबें लिखी हैं। तो इन्होंने चाहे वो धार्मिक रूप से नहीं किया हो, बट कल्चरली इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। एंड जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बहुत पसंद है कलकत्ते के जो अलग अलग लोग आए और अलग अलग लोग यहाँ पे बसे, तो वहाँ पे यहूदी भी हैं, वहाँ पे आर्मीनियंस भी हैं, वहाँ पे ईसाई, अलग अलग तरह के ईसाई हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के बुद्धिस्ट हैं। ऑफ कोर्स हिंदूज तो हैं ही, बट बिसाइड्स दैट देयर इज़ ऑल्सो चाइनीज़ लोग आए, वो बसे, फिर यहाँ पे ग्रीक्स आए, वो बसे, पोर्चुगीज़ आए, वो बसे, फिर डेनमार्क के लोग आए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, डेनिश कॉलोनी शिरामपुर बगल में ही है, और डच आए, वो बसे, फ्रेंच आए, तो कितने लोग आके यहाँ पे बसे हैं। अफ़गानिस्तान से आए हैं, ईरान से आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आके बसे हैं। और वो वही जो कलकत्ता था वो हमारा कलकत्ता है। हमें वो रंग बिरंगी चादर पसंद है, जहाँ पे सब मिल के सब एक अपना अपना रंग सब उभार रहे हैं और वो खूबसूरत एक चादर बना रहे हैं। तो वो जब कम हो जाता है ना, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है कि अगर ये लोग चले गए या ये लोग यहाँ से माइग्रेट आउट कर गए, तो फिर एक वो मन में एक रंग कम पड़ जाता है हमारा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो रंग कम हो। मगर एक मिनट, यदि हम लोग चला गया हो सकता, मगर दिल सब टाइम कलकत्ता में है। ये बात तो है। सब जो कलकत्ता छोड़ता, कलकत्ता में दिल रहता है। कहीं पे भी अभी इंडिया में जो भी लोग चले, हाँ, लोग सब बोलेगा अब दुनिया में, और बोलकर तो हम अमेरिका में रहते हैं, बट माय हार्ट इज इन कलकत्ता। कलकत्ता छोड़ सकते हो, बट कलकत्ता आपको नहीं छोड़ेगा। एक बार अगर आपके दिल में बस गया तो वो अपनी जगह बना के रखे। इस बार तो मुझे कलकत्ते से वाकई बहुत प्यार हो रहा है, क्योंकि मेरे नाना यहाँ रहते हैं और बचपन में मैं 2-4 बार आया हूँ, लेकिन अब जितने अच्छे से मैं जान रहा हूँ कोलकाता को, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और इफ्तियार भाई जैसे दोस्त मिल गए हैं तो बहुत आसानी हो जा रही है समझने में, जानने में। और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे बातचीत करके। जब दुनिया 2 धड़े में बटी हुई है या एक तरीके की वॉर सिचुएशन है, वहाँ पे एक मैम जो यहूदी हैं, जील सिलेमन, उनसे हम बात कर रहे हैं, कितनी अच्छी बातचीत हो रही है। उन तक ला रहे हैं इफ्तिकार, आ रहा है अभिनव पांडे, तो कितना यही हिंदुस्तान है हमारा, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा कलकत्ता है। और इसी को बचाए रखने की बात मैम कह रही हैं, जो उन्होंने इशारों में भी कहा कि सबको एक मिलकर के रहना चाहिए, सबको एकजुट होकर के चलना चाहिए। और जो इफ्तिकार कहते हैं कि सभी जब रंग बिरंगी चादर होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, एक रंग की चादर अच्छी नहीं लगती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू इफ्तिकार भाई, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। मुझे लगा चुनाव तो चलते रहते हैं, इसी बहाने कम से कम अपने देश को तो जाने, अपने यहाँ के लोगों को तो जाने, जो क्योंकि आम तौर पे होता क्या है कि हम जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की एक अपनी सुपरमेसी अपने अंदर आ जाती है कि हम बहुत अच्छे हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं और बहुत अलग थॉट प्रोसेस और अलग खान पीन, अलग धार्मिक मान्यताओं के साथ रहते हैं। इसीलिए जब मैं जाता हूँ फील्ड पे तो मैं कोशिश करता हूँ, आपने देखा होगा कि मैं बस्तर के आदिवासी इलाकों से लेकर के, या फिर झारखंड के आदिवासी इलाके हों, या फिर गुजरात के आदिवासी इलाके हों, या फिर टॉप नॉच कंपनियाँ हों या टॉप नॉच लोग हों, सबके बीच जाता हूँ ताकि ये बता सकूँ कि इंडिया कितना डाइवर्स है। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ न्यूज़ पिंच को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हम और अनोखी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें खोज कर लाते रहेंगे। इलेक्शन तो चल ही रहा है, बंगाल इलेक्शन की प्लेलिस्ट उसमें जाके देखते रहिए। थैंक यू सो मच।